कि आखिर कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है, जॉब या बिजनेस। दोस्तों, आज भारत की पॉपुलेशन करीब 125 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है और बाकी देशों की तुलना में हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा युवा रहते हैं। लेकिन क्या आप हैरान नहीं हुए कि आज भी भारत के केवल 20% लोग ही बिजनेस करते हैं? दरअसल इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं हमारी परवरिश और स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा भी है। क्योंकि इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को बचपन से एक ही बात बोलते हैं कि भैया अच्छे से पढ़ाई करो और कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। बहुत कम ही परिवार हैं जो ये कहते हैं कि पढ़ाई कर लो और फिर कोई बिजनेस करो। बस यही वजह है कि भारत के लोग अच्छी पढ़ाई करके भी नौकरी की खोज में लग जाते हैं, क्योंकि इनका माइंडसेट ही इस तरह से डेवलप कर दिया जाता है। यही बात हमें रिच डैड पुअर डैड बुक में भी सीखने को मिलती है, जो हमें बिजनेस करने और मनी मैनेजमेंट के बारे में सिखाती है। दोस्तों, आपको पता है हम आज़ादी के बाद भी विदेशी कंपनियों के गुलाम हैं, क्योंकि हमें रिस्क लेने की हिम्मत नहीं है। हमें बचपन से सेफ रहना सिखाया गया है और बस इसलिए हम सब नौकरी करना पसंद करते हैं। और करें भी क्यों नहीं? नौकरी में ना पैसे लगाने हैं और ना पैसे डूबने की चिंता है। कंपनी चले चाहे बंद हो जाए, आपको आपकी सैलरी टाइम पे जरूर मिल जाएगी। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। यहाँ हमेशा पैसा डूबने का डर, प्रॉफिट ना होने पर, खर्च ना चलने का डर, साथ ही साथ समय पे लोन ना भरने पर कंपनी बंद होने का भी डर बना रहता है। लेकिन क्या आपको पता है, दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं उनमें से कोई भी जॉब करने वाला नहीं है, सभी बिजनेस करने वाले। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर क्या सही है, जॉब या बिजनेस? क्या जॉब करने वाले सच में रिस्क फ्री लाइफ जी रहे हैं और बिजनेस करने वालों से ज्यादा खुश रहते हैं, या फिर बिजनेस करने वाले हर वक्त रिस्क में तो हैं लेकिन ज्यादा पैसा कमाकर खुश हैं? जानेंगे ऐसे ही कई सवालों के जवाब। और जॉब करें या बिजनेस, इसे लेकर आपको पूरी तरह से मिलेगी क्लैरिटी इस शो के आगे आने वाले। दोस्तों, किसी भी चीज को पसंद करने से पहले हमेशा उसके फायदे और उसके नुकसान जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करते समय हम हमेशा उसके फायदे और नुकसान देखते हैं, ठीक उसी तरह अपने करियर को चूज करने से पहले हमें उसके सारे अच्छे और बुरे पॉइंट्स को देख लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करते हैं कि जॉब के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। हमारे भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में जॉब मिलना अपने आप में ही बड़ी चुनौती है। ऐसे में अगर किसी इंसान को रूटीन के छोटे मोटे कामों की जगह अगर एक फिक्स सैलरी वाली जॉब मिल जाए तो उसकी किस्मत ही खुल जाती है। दरअसल एक जॉब इंसान को ये सिक्योरिटी देती है कि उसको महीने के आखिर में सैलरी मिल ही जाएगी, जिससे वो अपने सारे खर्चे निकाल पाएगा और अपने परिवार की रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सकेगा। जॉब का सबसे बड़ा फायदा गांव में रहने वाले वो इंसान समझ सकते हैं जिनके गांव में रोजगार की कमी है। ऐसे इंसानों के लिए जॉब एक बड़े भाई की तरह है, जो उसे रोज के खर्चों से लड़ने की हिम्मत और हौसला देता है। तो दोस्तों, ये तो हुई सिर्फ आम जॉब की बात। लेकिन अगर आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं और रिलायंस या टाटा जैसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तब तो कंपनियां आपको फिक्स इनकम के साथ दूसरे बहुत सारे बेनिफिट्स भी देती हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, इसके साथ कुछ लिमिट में छुट्टियां जिनमें उनकी सैलरी कट नहीं होती, और इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी अपने रिटायरमेंट की एज तक काम करे तो उसके लिए रिटायरमेंट पेंशन की सुविधा भी। इसके अलावा अगर आप किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं जो शहर से दूर है, तो ऐसी जगह पर अपने कर्मचारी को कंपनियां फ्री में खाना, रहना और आने जाने की सुविधाओं जैसी सुविधाएं भी देती हैं। तो दोस्तों, ये तो सारे नॉर्मल सिचुएशन के एग्जांपल्स हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक सेक्टर में बहुत ज्यादा हाइप देखने को मिले तो वहां पर नौकरियों की बहुत ज्यादा वैकेंसी हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में कंपनियां मन मांगी सैलरी पर जॉब देने के लिए तैयार होती हैं। ऐसे ही हाल में थोड़े समय पहले कोरोना के समय देखने को मिला, जब आईटी सेक्टर हाइप पर था। ऐसी सिचुएशन में कंपनियां अच्छे लोगों को भारी भारी सैलरीज पर नौकरियां देने को तैयार थी और अपने बेस्ट एम्प्लॉय जॉब छोड़कर ना जाए, इसीलिए बहुत सी कंपनियों ने उन्हें इंसेंटिव के तौर पर महंगी कारें और लग्जूरियस वेकेशन ट्रिप दी थी। अगर इस तरह से देखें तो एक अच्छी जॉब मिलने के बहुत सारे फायदे हैं। ये सब तो फाइनेंशियल फायदे हुए, लेकिन इसके साथ साथ
आपका दिमागी रूप से भी विकास होता है, क्योंकि आपके ऊपर हमेशा किसी न चीज़ का दबाव होता है। आपको काम वक्त पर पूरा करना होता है। इसके अलावा आपको अपनी फील्ड की नई नॉलेज मिलती है कि सेक्टर में अभी कौन सा नया ट्रेंड चल रहा है। इस तरह से देखने पर तो हमें नौकरियों के बहुत से फायदे दिख रहे हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर जॉब के कुछ फायदे हैं तो वहीं कुछ नुकसान भी हैं। तो चलिए कुछ नुकसान वाली बातें भी जान लेते हैं। जॉब में दिखने वाला सबसे पहला नुकसान तो है फ्रीडम का। जॉब में एक तरह आपके ऊपर बॉस का हक होता है, उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आपको आगे काम करना होता है। ऐसी सिचुएशन में आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, आपको अपने बॉस के अकॉर्डिंग ही सारे काम करने हैं। इस तरह से कई जगहों पर एक लिमिट आ जाती है जहां पर आप खुद से ज्यादा डिसीजन नहीं ले सकते। इसके अलावा जॉब करने वाले लोगों को कई बार वर्क प्लेस पर नेपोटिज्म का सामना करना पड़ता है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और उसी में आपके बॉस का कोई रिश्तेदार भी जॉब कर रहा है, तो ये आम बात है कि उसे हमेशा आपके कंपेयर में कम काम करना पड़ेगा और उसे सैलरी भी ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। उसे बहुत से ऐसे बेनिफिट्स भी मिलेंगे जो आपको नहीं मिलने वाले। और जब वर्क प्लेस पर रोज ऐसी बातों का सामना करना पड़े तो ऐसी सिचुएशन में एक आम आदमी हमेशा मानसिक रूप से हताश हो जाता है, जिसका असर उसकी हेल्थ पर देखने को मिलता है। जॉब का सबसे बड़ा नुकसान है कि आपका इनकम सोर्स हमेशा के लिए फिक्स नहीं है। अगर आपका बॉस चाहे तो कभी भी आपको जॉब से निकाल सकता है। अगर आप जॉब के साथ साथ साइड में कोई दूसरा भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो बात और है, लेकिन अगर आपके जीवन की सारी कमाई का जरिया सिर्फ आपकी जॉब ही है तो ऐसी सिचुएशन में आप बहुत ही बुरी हालत में फंस जाएंगे। ऐसी सिचुएशन के लिए मैं आपको फिर से कोरोना काल का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जब कोरोना के समय बहुत से मालिकों ने अपने यहाँ काम कर रहे लोगों को जॉब से निकाल दिया था। ऐसी सिचुएशन में उनके पास नई जॉब पाने का भी कोई ऑप्शन नहीं था और पुरानी जॉब से भी वो लोग हाथ धो चुके थे। तब ऐसे लोगों की सिचुएशन सही में बहुत बुरी थी। लेकिन दोस्तों, किसी भी चीज को सही तरह से समझने के लिए किसी का पर्सनल एग्जाम्पल मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रहता है। तो चलिए कुछ पर्सनल एग्जाम्पल से जॉब के बारे में ज्यादा अच्छे से जानते हैं। रोहन एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब कर रहा था। वो अपने काम में बहुत माहिर था और रोज सुबह 9 से 5 तक वो अपना काम ठीक तरह से करता था। लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस जॉब में खालीपन भी महसूस होता था, क्योंकि इस जॉब में वो अपनी किसी भी स्किल को डेवलप नहीं कर पा रहा था। उसे हर रोज एक ही काम बार बार करना पड़ रहा था। इसीलिए इस तकलीफ से तंग आकर एक दिन उसने जॉब छोड़ दी और खुद की अकाउंटिंग फर्म की शुरुआत की। एक बॉस के तौर पर उसे बहुत सी तकलीफ का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में उसने देखा कि जब से उसने अपनी खुद की फर्म स्टार्ट की है तब से उसकी स्किल में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। और इसके अलावा हमारे पास एक एग्जाम्पल विजय का है, जिसने अपने करियर की शुरुआत में सालों तक एक राइटर का काम किया, लेकिन कुछ समय बाद उसे जॉब करनी पड़ी। जॉब में उसने देखा कि उसके पास किसी भी तरह की फ्रीडम नहीं थी। उसे अपने बॉस के कहे अकॉर्डिंग ही सारे काम करने पड़ते थे। लेकिन फिर आखिर में उसने 1 साल बाद अपनी जॉब छोड़ दी और फ्रीलांसर के तौर पर फिर से राइटिंग का काम करने लगा। इस बार राइटिंग के काम में उसके पास बहुत सारी फ्रीडम थी। वो जिसका चाहे उसका काम ले सकता था और किसी को भी मना कर सकता था। इस तरह अपनी जॉब छोड़ देने के बाद उसे असल में मेंटल पीस मिली। इन दोनों एग्जाम्पल से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जॉब हमें एक हौसला देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है, लेकिन कई मायनों में वो हमारी मेंटल फ्रीडम छीन लेती है। वहीं दूसरी तरफ बिजनेस में भी हमें बहुत सी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, लेकिन वहाँ हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन आखिर में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे माहौल में काम करने के लिए बने हैं। वैसे कहते हैं ना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। दुनिया में समय के साथ साथ सब चीज़ों में बदलाव आता ही आता है। ऐसा ही कुछ जॉब के साथ भी हुआ है। पहले के समय में अगर आपके पास एक कॉलेज की डिग्री होती थी तो आपको आसानी से अच्छी जॉब मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सारी कंपनियां एम्प्लॉय को हायर करने से पहले उनकी स्किल्स देखती हैं कि क्या वो सच में कंपनी के अंदर काम करने लायक हैं या नहीं है। हाल के कुछ समय में ऐसी बहुत सी नई कंपनियां उभर कर बाहर आई हैं जो स्टूडेंट्स को कॉलेज खत्म होने के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देती हैं कि कैसे उनमें कंपनियों में काम करवाया जाएगा। ऐसी कंपनी स्टूडेंट्स को पहले से ही स्किलफुल बनाती हैं
ताकि जब वो बड़ी कंपनियों में जॉब लेने के लिए चाहें तब उन्हें आसानी से हायरिंग मिल जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि आज के समय में एक स्किलफुल एम्प्लॉई किसी भी कंपनी की सबसे पहली ज़रूरत होगी, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। अगर ऐसे में कंपनी के पास सही से फील्ड पर प्रैक्टिकली अच्छा काम करने लायक स्टाफ नहीं होगा तो वो मार्केट में टिक नहीं पाएगी। आज की कंपनियां अपने एम्प्लॉय की सभी बातों पर ध्यान देती हैं, जैसे कि क्या उनके एम्प्लॉय के पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो अपने क्लाइंट से सही तरह से बात कर पा रहे हैं या नहीं, वो टाइम मैनेजमेंट में कैसा है, समय पर ऑफिस में आता है या नहीं, अपने नीचे काम कर रहे लोगों से सही तरह से काम निकलवा सकता है या नहीं। अगर कंपनी में अचानक से कोई नई प्रॉब्लम आ जाए तो वो जल्दी से समय बचाकर उस नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने लायक है या नहीं। ये सब सुनकर शायद आपको जॉब लेना थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, तो घबराइए मत। आज के समय में इंटरनेट पर आपको ऐसी ढेरों वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां आपको आपकी डिमांड के हिसाब से काम और पैसा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं फ्रीलांसिंग की बात कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा फ्रीलांसिंग का काम करके एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका माइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है और आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है तो आपको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। आज इस दुनिया में बहुत से बिजनेसेस हैं और हर एक बिजनेस में कोई ना कोई तकलीफ तो है, तो उस तकलीफ को ढूंढकर उसे सॉल्व करके आप अपने लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने जाना जॉब के फायदे और नुकसान। लेकिन जब एक छोटा सा बच्चा नई राइड में बैठता है तब बच्चे को राइड से गिरने का डर भी लगता है और उस राइड को एंजॉय करने का लालच भी होता है। तो बस ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस इंसान को बिजनेस करते समय होता है। उसे फिक्र होती है कि अगर उसका बिजनेस फेल हो गया तो उसे फिर से नई शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ ही साथ मन में खुशी और लालच भी होता है कि अगर उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो वो आसानी से अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकेगा। इस तरीके से बिजनेस डर और लालच का एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो उसमें कोई शक नहीं कि आप जॉब करने वाले लोगों के कंपैरिजन में पहले ही फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकेंगे। हर एक इंसान की पैसे कमाने की एक वजह होती है ताकि वो अपना रिटायरमेंट प्लान सही तरह से बना सके। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आप अपने प्रॉफिट के पैसे सही जगह इन्वेस्ट करके अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर इनकम सोर्स बना सकते हैं। साथ ही साथ अपने बच्चों के लिए भी एक अच्छा इनकम सोर्स बना सकते हैं, जो आपके बुढ़ापे के बाद आपका बिजनेस संभाल सकते हैं और आप काम किए बिना ही अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा भी कर सकते हैं। बिजनेस ओनर के तौर पर आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है। आप अपने बिजनेस में जैसे चाहे वैसे बदलाव कर सकते हैं। अगर आपको कोई नई टेक्निक का आइडिया है तो आप वो रिस्क लेकर भी अपने बिजनेस में बदलाव कर सकते हैं। एक बिजनेसमैन की जिंदगी में बिजनेस से जुड़ी हुई हर रोज कोई ना कोई नई तकलीफ आती है जिसे उसको समय के साथ साथ सॉल्व करना पड़ता है ताकि वो अपने बिजनेस को आगे चला सके। इस तरह हर रोज नई नई प्रॉब्लम्स का सामना करने की वजह से एक बिजनेसमैन का दिमाग बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो चुका होता है और उसे अपने जीवन में बहुत सी नई नई स्किल्स डेवलप करने को मिल जाती हैं और उसका नेचर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर बन जाता है जो उसे जीवन की हर एक फील्ड में काम आता है। बाहर से देखने पर ऐसा ही लगता है कि बिजनेस करने के बहुत से फायदे हैं, वो तो एक सोने का ताज पहनने के बराबर होगा। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि सोने का ये ताज अंदर से कांटों का बना हुआ है, जो उस बिजनेसमैन को फायदों के साथ बहुत सी तकलीफ भी दे रहा है। एक बिजनेस शुरू करने के लिए बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है और ज़रूरी नहीं कि सभी बिजनेसमैन पहले से ही अमीर हों। कई बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं जो भारी इंटरेस्ट पर लोन लेकर अपना बिजनेस शुरू करते हैं और अगर ऐसी सिचुएशन में उनका बिजनेस फेल हो जाए तो वो बहुत बड़े कर्ज में आ जाते हैं। जब तक उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस ना बन जाए तब तक बिजनेसमैन एक अकेला ऐसा इंसान होता है जो ऑफिस में सबसे पहले काम करने के लिए आता है और सबसे देर तक काम करने के बाद आखिर में घर जाता है। अपने बिजनेस को सफल बनाने की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर होती है। वही अपने जहाज का कप्तान होता है। अपने एम्प्लॉय से सही से काम करवाने के लिए उसे खुद भी बहुत सा काम करना पड़ता है। इसके अलावा बिजनेसमैन को बहुत सी डिफरेंट स्किल डेवलप करनी पड़ती है ताकि अगर किसी समय उसके ऑफिस में कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़कर चला जाए और दूसरा इंसान जॉब पर ना मिले तो भी उसका बिजनेस अटके नहीं और वो उस एम्प्लॉय की जगह लेकर खुद से वो काम पूरा कर सके।
ये ज़रूरी नहीं है कि सारे काम बिजनेसमैन की पसंद के हों। बहुत से बोरिंग काम भी उसे ऐसी सिचुएशन में करने पड़ते हैं। आपको अपने माइंड में ये रिस्क ध्यान में रखना है कि अगर बिजनेस फेल हो गया तो आपका सारा पैसा डूब सकता है और आप कर्ज में आ सकते हैं। ऐसी टेंशन के साथ अगर आप बहुत सी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं और कड़ी मेहनत करके अपना बिजनेस चलाने का इरादा रखते हैं, तो ही आपके लिए बिजनेस है। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है जो पिछले कुछ समय से एक होलसेल मार्केटिंग एजेंसी में मैनेजर का काम कर रहा था। 10 साल की जॉब के बाद उसे ये लग रहा था कि वो खुद का बिजनेस शुरू करने के काबिल है। इसलिए आखिरकार उसने अपनी जॉब छोड़ दी और अपनी खुद की मार्केटिंग एजेंसी की शुरुआत की। शुरुआत में जब उसने कंपनी के बॉस के तौर पर काम किया, तब उसे पता चला कि बाहर से देखने पर ये बहुत ही आसान है, लेकिन अंदर से पूरा बिजनेस संभालना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन स्वभाव से वो एक जिद्दी इंसान था। उसने हार नहीं मानी। शुरुआत के 3-4 साल तक उसे बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में जाकर उसने एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना ही दिया और आज वो आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है। जबकि दूसरी तरफ एक और लड़का है। उसने 5 साल तक कपड़ों की दुकान में जॉब की थी, लेकिन इतने सालों तक सेल्समैन के तौर पर काम करने से वो ऊब चुका था। इसलिए उसने अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर खुद की नई दुकान की शुरुआत की। लेकिन जब उसने पूरी दुकान संभाली, तब उसे पता चला कि सिर्फ कपड़े बेचना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने नीचे काम कर रहे स्टाफ से अच्छे से काम निकलवाना भी उसको आना चाहिए। इसके अलावा उसे सेलर से नई फैशन के कपड़ों का स्टॉक लेना भी आना चाहिए। इसके अलावा सेलर से स्टॉक लेने के कुछ समय बाद पैसा लौटाना भी होता है। इसलिए उसे अपने पास आई हुई रकम का सही तरह से मैनेजमेंट करना भी आना चाहिए। उसने कुछ महीनों तक ये सब काम अच्छी तरह करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो हिम्मत हार गया और उसने निराश होकर आखिर में अपनी दुकान ही बंद कर दी। हिसाब करने पर उसे पता चला कि सिर्फ 8 महीने में ही उसने 6 लाख रुपए का घाटा कर दिया है। दोस्तों, इन दोनों पर्सनल एक्सपीरियंस से हम जान सकते हैं कि बिजनेस करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो पूरी तरह से आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हैं, या आप मुश्किल हालात में भी अपनी हिम्मत को संभाल सकेंगे। तो ही आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर आपको चैलेंजेस पसंद हैं तो आप बिजनेस के लिए परफेक्ट हैं। दोस्तों, बिजनेस भी अलग अलग तरीके के होते हैं जो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अगर आपको अकेले ही काम करना पसंद है तो आप अपनी खुद की एक छोटी सी दुकान की शुरुआत कर सकते हैं, जहां पर सारे काम आप अकेले ही करेंगे। ना कोई स्टाफ होगा और ना किसी और तरह का झंझट। आपको ही खुद से पूरी दुकान की जिम्मेदारी संभालनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटी सी किराने की दुकान को ले लीजिए, जहां पर दुकान का बॉस ही सारे काम करता है। इस बिजनेस मॉडल को सेल्फ ओनिंग बिजनेस कहते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका होता है पार्टनरशिप का। अगर आपको ये लगता है कि आप किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए और उसमें सक्सेसफुल होने के लिए पूरी तरह से काबिल हैं, तो आप किसी इन्वेस्टर के साथ पार्टनरशिप करके अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, जहां पर बिजनेस शुरू करने के लिए वो आपको पैसा देगा और बदले में आप उसे अपने बिजनेस में हिस्सेदारी देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको लगता है कि आप आईटी सेक्टर में अच्छी नॉलेज रखते हैं और एक कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए काबिल हैं, तो आप किसी इन्वेस्टर की मदद से अपनी खुद की आईटी कंपनी खोल सकते हैं। ऐसे ही अगर आप बिजनेस करने के लिए किसी सफल तरीके पर ही चलना चाहते हैं, तो आप आसानी से किसी भी फ्रेंचाइजी मॉडल से जुड़ सकते हैं। कई बड़ी कंपनियां हैं जो अपने बिजनेस को फैलाने के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल का इस्तेमाल करती हैं। आपको बस उनके बिजनेस से जुड़ने के लिए शुरुआत में कुछ पैसे देने होते हैं, जिससे आप उनका ब्रांड नेम इस्तेमाल करके खुद वही बिजनेस की शुरुआत अपने शहर में कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आज के समय MBA चाय वाला चाय के बिजनेस में फेमस नाम है। अगर आप चाहें तो उसकी कंपनी के साथ जुड़कर अपने खुद के शहर में MBA चाय वाला की नई ब्रांच खोल सकते हैं। वो कंपनी पहले से ही नामचीन है, इसलिए आपको शुरुआत में ही अच्छे कस्टमर मिलने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आसानी से अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकेंगे। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आप बिजनेस की शुरुआत करने के काबिल हैं या नहीं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन की स्किल्स को देखें और उन्हें अपने अंदर खोजने की कोशिश करें। मैंने सभी सक्सेसफुल बिजनेसमैन में ये 5 क्वालिटीज देखी हैं, जिनमें पहली है एडेप्टेबिलिटी। आज हम इंसान 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां पर रोज कोई ना कोई नया इन्वेंशन होता रहता है और इन्वेंशंस हमेशा बिजनेस के तरीकों को बदलते रहते हैं।
इस तरह किसी एक फील्ड में नई खोज होने के बाद वो पूरी फील्ड ही बदल जाती है, जो एक आम बात है। इसलिए आपको भी अडेप्टिव होना होगा। अगर आपके बिजनेस फील्ड में कोई नया बदलाव आया है तो आपको अपने बिजनेस में जल्दी से उसे इम्प्लीमेंट करना होगा, वरना आप इस रेस से बाहर निकल जाएंगे। नंबर 2 पर आती है क्रिएटिविटी। दोस्तों, बिजनेस बहुत से लोग करते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल बिजनेस वही कंपनी कर पाती है जो किसी क्रिएटिव तरीके से अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा सकती है। अगर आप क्रिएटिव सोच रखते हैं और अपने बिजनेस के साथ नए एक्सपेरिमेंट्स करके खुद को और अपनी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर बनाने की सोच रखते हैं, तो आप बिजनेस में ज़रूर से कोई रेवोल्यूशन लाएंगे। नंबर 3 पर आती है फ्लेक्सिबिलिटी। बिजनेस करना एक रोलर कोस्टर राइड जैसा अनुभव दिलाता है, जिसमें आपको बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कई बार फ़ायदा भी होता है और कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन आपको अपने बिजनेस में सफल होने के लिए फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर किसी बार लॉस होता है तो भी आपको अपना कर फिर से उठना पड़ेगा, और अगर बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो अपने मन को कंट्रोल में रखकर गलत फैसले लेने से बचना होगा। नंबर 4 है रिस्क फैक्टर। अगर आप बिजनेस में रिस्क लेने से डरते हैं तो बिजनेस आपके लिए नहीं है। यहाँ पर कदम कदम पर आपको अपनी काबिलियत के हिसाब से जोखिम उठाना ही पड़ेगा, वरना आप ग्रो नहीं कर सकेंगे और अपने कॉम्पिटिटर से आगे नहीं निकल पाएंगे। और आखिर में आता है विजन। लंबे समय तक अपना बिजनेस टिकाए रखने के लिए आपको एक शार्प विजन की जरूरत होगी। आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए कि आपके बिजनेस फील्ड में आने वाले 20 सालों में किस तरह के चेंजेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपके अंदर ये 5 खूबियां हैं तो मुबारक है, आप एक नए बिजनेस की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं।